आगे बढ़ते हैं। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आयोजित हुए कांग्रेस से बंजारा समाज प्रकोष्ठ के सम्मेलन और कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी को पूरा आरक्षण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ओबीसी को सिर्फ 9 से 13% आरक्षण मिल पाया है। कमलनाथ ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश में कुल 11.2% आरक्षण मिला है। जनपद पंचायत अध्यक्ष में 9.5% और जनपद पंचायत सदस्य में 11.5% आरक्षण से ही ओबीसी वर्ग को संतुष्ट होना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी हमारे पिछड़े वर्ग के साथ केवल अन्याय नहीं, धोखा देगी। अब बिल्कुल झूठ प्रचार करके जो उन्होंने कहा है आरक्षण के बारे में, मैं आपको सही आंकड़े देना चाहता हूँ। जिला पंचायत के सदस्य 865 पूरे प्रदेश में हैं। ओबीसी को मिले 58, नहीं 98%। इसका मतलब 11.2% ओबीसी को मिले जिला पंचायत में। अध्यक्ष जनपद पंचायत 313 पोस्ट है, इसमें से 30 मिले, इसका मतलब 9.5% मिले। और सबसे बड़ी बात है कि 28 जिलों में जहाँ जनपद अध्यक्ष है वहाँ एक पद भी ओबीसी के लिए। तो सीधे तौर पर आपने सुना कि क्या कुछ कहा पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, जिस तरह से एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ओबीसी को सिर्फ 9 से 13% आरक्षण मिल पाया है और साथ ही कहा कि जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश में कुल 11.2% आरक्षण मिला है। तो वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष में 9.5% और जनपद पंचायत सदस्य में 11.5% आरक्षण से ही ओबीसी वर्ग को संतुष्ट होना पड़ा है। तो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को घेरा है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर, और इस मामले पर लगातार विपक्ष कांग्रेस सरकार को घेरते आया है। उनका कहना है कि हमने जो आरक्षण का प्रावधान किया था, अब बीजेपी सरकार में ओबीसी वर्ग को बहुत कम आरक्षण मिल रहा है और इसका सीधे सीधे जिम्मेदार बीजेपी सरकार को कांग्रेस बता रही है। और बाकायदा कमलनाथ ने आंकड़े भी बताए हैं कि आखिर किस चुनाव में कितना प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 9 से 13% आरक्षण सिर्फ मिल पाया है। जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश में कुल 11.2% आरक्षण मिला है। तो जनपद पंचायत अध्यक्ष की भी उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने कहा है कि 9.5% ही सिर्फ आरक्षण मिला है। तो आरक्षण को लेकर अभी भी लगातार घमासान जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कोई भी मौका नहीं चूकती है। जहां मौका मिलता है कांग्रेस को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को, कमलनाथ को, अरुण यादव को, जिनको भी जहां मौका मिलता है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को घेरती है। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा का इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, एक बार फिर से हमने देखा है ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर से लगातार प्रदेश में घमासान जारी है। जब कोर्ट की तरफ से आरक्षण निरस्त किया गया था, फिर कोर्ट की तरफ से आरक्षण बहाल किया गया, तब भी लेकिन जो बयानबाजी का दौर है दोनों तरफ से एक दूसरे पर चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही। फिर से पूर्व मुख्यमंत्री और पीसी चीफ कमलनाथ ने बाकायदा आंकड़े गिनाए हैं कि जितना प्रतिशत आरक्षण ओबीसी वर्ग को हमने दिया था, हमारी सरकार ने दिया था, उससे बहुत कम बीजेपी सरकार दे रही है। बिल्कुल भागीरथ, मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण का वो जो मुद्दा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है कि मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा जो आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा। मगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक पार्टी ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीधे सीधे प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग के साथ छलावा कर रही है और
ओबीसी आरक्षण की बात की जाए तो केवल ओबीसी वर्ग को 9 से लेके 13% तक ही जो आरक्षण है वो मिलेगा। कांग्रेस की सरकार चाहती थी 15 महीने में कि ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिले, जिसके चलते कांग्रेस सरकार ने जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, मगर सही जो तथ्य हैं वो नहीं कोर्ट में पेश किए गए, जिसके कारण मध्य प्रदेश में केवल 50% तक का ही आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने देने को कहा है। और वहीं बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी केवल झूठ फैलाने का काम करती है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं भी ला रही हैं, और साथ ही ओबीसी आरक्षण की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण है वो सही रूप में मिल रहा है, जिसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह तत्पर है और इस पर काम कर रही है। जी बिल्कुल विवेक, अगर कुछ दिन पहले की बात करें, ओबीसी समाज का एक गुट जिसने शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया था कि ओबीसी आरक्षण मिले, और मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से ओबीसी आरक्षण फिर से बहाल किया गया, उसको लेकर एक ओबीसी गुट ने एक शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया था। वहीं दूसरी तरफ एक गुट ने विरोध भी किया था कि उनका जो आरक्षण है वो कम कर दिया गया है। तो अब चुनाव होने वाले हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, नगर पंचायत के चुनाव होने वाले, तो ये मुद्दा इस बार चुनाव में, चुनावी सभा में जरूर गूंजेगा, जरूर दिखाई देगा। और ऐसा लग रहा है जिस तरह से विपक्ष लगातार घेर रही है, कांग्रेस लगातार घेर रही है इस मामले को लेकर बीजेपी में, तो ये प्रमुख मुद्दा बनने वाला है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल भागीरथ, मध्य प्रदेश में चुनावी समय है और चुनावी समय में ओबीसी का जो मुद्दा है वो लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष है जो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो लगातार कांग्रेस पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में विधायकों को और पूर्व मंत्रियों को जवाबदारी दी गई कि वह अपने क्षेत्र में अभियान चलाएं, और साथ ही प्रदेश सरकार के बारे में बताएं कि प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग को जो 27% का जो आरक्षण है वो नहीं दे पा रही और ना ही देगी। और बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार ने साफ कहा है कि जो चुनाव हैं उनमें कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग को 27% का जो आरक्षण है वो प्रदेश सरकार देगी। साथ ही पार्टी स्तर की बात की जाए तो पार्टी स्तर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कहा है कि जो पार्टी स्तर पर जो टिकट जो बांटी जाएगी वो 27% आरक्षण के साथ ही बांटी जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण का जो मुद्दा है वो इस बार कहीं ना कहीं चुनावी जो मुद्दा है वो बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में जून के बाद कभी भी हो सकते हैं, और साथ ही 2023 का विधानसभा चुनाव है और 24 में लोकसभा चुनाव है, और ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। भागीरथ, बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। तो लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो जहां पे भी कांग्रेस को मौका मिलता है बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं हटती है। और चुनावी समय है, पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव होंगे उसके बाद, और इसमें ये जो मुद्दा है ये अहम रूप से इस्तेमाल किया जाएगा दोनों पार्टियों की तरफ से, और दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी इस आरक्षण को लेकर। जो ओबीसी वर्ग का आरक्षण चल रहा है इसके प्रतिशत के आंकड़े को लेकर अक्सर बयानबाजी आगे भी इस मामले में देखने को मिलेगी।